शुरू करें। क्या हुआ? क्या हो गया? नहीं हो रहा है? बैठ गई? तब क्या समस्या? शुरू करें। कौन सा चैप्टर चल रहा है? गैसियस लॉ। गैसियस लॉ खत्म हो गया? कौन सा चैप्टर चलना है? नौवां, एसिड बेस एंड सॉल्ट। शुरू करें। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इस सब के बारे में चला। तीन वैज्ञानिकों ने अपना अपना कथन दिया, स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट था उसको हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। अम्ल किसको कहते हैं? अम्ल उसे कहते हैं जो H+ देता है। क्या देता है? अब जैसे तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पर अपना स्टेटमेंट दिया। एक का नाम था अर्हेनियस, एक का नाम था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का साथ में कंबाइंड स्टेटमेंट था। और एक था लेविस, वही लुइस को इंग्लिश में लुइस कहते हैं, हिंदी में लेविस कहते हैं। कितने लोग थे? अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, और कौन? लेविस, जिसको हम लुइस भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में अपना अपना स्टेटमेंट दिया। तीनों लोगों ने, सबका अलग अलग जगह पर स्टेटमेंट सही निकला, इसलिए इन तीनों लोगों के स्टेटमेंट को मान लिया गया। अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में। अम्ल जो H+ देगा, ठीक है, वो है क्षार। OH- देगा, वो क्षार है। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार जो प्रोटॉन देगा, जो प्रोटॉन क्या करेगा? देगा, वो क्या है? अम्ल। आज जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा, प्रोटॉन ग्रहण करेगा, वो क्या है? क्षार। लेविस के अनुसार निर्जन जोड़ी जानते हैं, जो अभिक्रिया में भाग ना ले। कितने लोग जानते हैं निर्जन जोड़ी के बारे में? इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं, वही तो निर्जन जोड़ी है। कितने लोग लोन पेयर के बारे में जानते हैं? कोई बात नहीं जानते तो हम बता देते हैं आपको। जैसे नाइट्रोजन 7 होता है, तो ये 2-5 होता है। क्या होता है? चलो, ये 2-5 समझ गया ना? यानी अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा,
ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 ना। H यानी हाइड्रोजन यानी 1 यानी 1s1 सही है। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में चला अगर 5 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में ईबी हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 ईबी हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1। यहां से ये को इसको दे देगा, ये किसको दे देगा, ये किसको दे देगा, दे देगा। और ये एक एक सबको दिया है, इसको दे दिया ये डुएट पूरा कर लिया, इसको दे दिया ये डुएट पूरा कर लिया, इसको दे दिया ये डुएट पढ़ लिया, ये सबसे एक एक ले लेगा, सबसे एक एक क्या करेगा, ले लेगा। तो ये जो है ये लोन पेयर है। ये बताइए तो कहीं पर साझेदारी में भाग लिया है? ये इलेक्ट्रॉन लिया है, इसको दिया है, ये लिया है, इसको दिया है, ये लिया है, इसको दिया है, ये कहीं साझेदारी में भाग लिया है? इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे देखिएगा आप कहते हैं कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, कहता है लीव मी अलोन। कभी सिनेमा सब में देखे होंगे ऐसा बोलते हुए, कहता लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, बोलन रे। तो ये अकेला एलोन पेयर इसको कहते हैं, लोन पेयर इसीलिए इसको कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी है, वह जोड़ी जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वह जोड़ी जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे हम लोन पेयर कहते हैं। ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार इत हो गया जो प्रोटॉन देगा, जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा। इसके अनुसार था जो लोन पेयर लेगा, ग्रहण करेगा। लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी जो ग्रहण करेगा वो क्या है? अम्ल है। लोन पेयर जो त्याग करेगा वो क्या है? क्षार। लोन पेयर जो त्याग करेगा वो क्या है? चला क्षार। अभी 6 गो स्टेटमेंट हो गया। 6 स्टेटमेंट को अगर आपको ध्यान में रखना है तो अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड वह पेयर है, वह निर्जन जोड़ी है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अब गौर फरमाइएगा, मेनली जो है सर, अब जैसे मेनली अम्ल और क्षार में आप अंतर कैसे कर पाइएगा देख के। कुछ चीजें हैं जो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, जबकि वो OH माइनस होते हुए भी, जैसे ध्यान दीजिएगा हमने क्या कहा, आप ई दोनों का कोई काम नहीं है, ये बस थ्योरी के रूप में है, बट इन दोनों का कोई काम नहीं है। मेनली काम अर्हेनियस का है। किसका है? चला जी, अर्हेनियस का है। मेन काम किसका है? किसका है? अर्हेनियस का। अब अर्हेनियस का क्या मामला है कि जो H प्लस देगा वो अम्ल है, जो H माइनस देगा वो क्षार है। तो जैसे HCl ले लीजिए आप, H2SO4 ले लीजिए आप, ये सब H दे रहा है। HNO3 ले लीजिए आप, दे रहा है, बोलिए ना हो। लेकिन आप NaOH ले लीजिए, ये OHN देगा, ये क्षार है। जैसे आप MgOH ले लीजिए, देखने से ही लग रहा है ना ये क्षार होगा, और ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? क्या है? NaOH ले लिए, MgOH ले लिए, AlOH ले लीजिए, क्या है ये? है ना। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आपको अगर दिखाई देगा कुछ होगा उचला कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आप C2H5OH
वो अच्छा है ना, लेकिन चला फिर भी ये अम्ल नहीं है। क्या है ये? सॉरी, वो अच्छा है तो क्षार होना चाहिए, ये क्षार नहीं है। क्या है ये? अम्ल भी नहीं है। ये ना अम्ल है ना क्षार है, ये झोल है, ये अल्कोहल है चला, जो ना अम्ल है ना क्षार है। ठीक है, क्या है ये? अच्छा, अल्कोहल खट्टा लगता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अल्कोहल खट्टा लगता है, अल्कोहल मिर्ची जैसा कड़वा लगता है, लगता है, तो इसका मतलब वो तीखा भी नहीं है। बोलन रे, तो कहते हैं ये अम्ल है जो ये अल्कोहल है, जो ना अम्ल है ना क्षार। जैसे लड़का को पूछेगा कि निम्न में से कौन ऐसा है जो क्षार नहीं है, और सब में OH OH दिया हुआ रहता है, तो लड़का कहता है OH माइनस जो देगा वो क्षार है, तब तो गुरुजी आपके हिसाब से ये भी क्षार है। बोलिए, जबकि ये क्षार नहीं है। क्या बोला, क्या है? चला जी, ये ना जरूरी थोड़े सारी चीजें अम्लीय और क्षारीय ही होंगी, ऐसा जरूरी है हो? हम कहेंगे ये जो है ना, ना हम भगवान हैं ना हम राक्षस हैं, हम क्या हैं? हम हैं, हम मनुष्य हैं। जरूरी थोड़े है चला जी कि कोई भगवान ही होगा या राक्षस ही होगा, ये जरूरी नहीं ना है। उदासीन भी नहीं है चला, इसका हर चीज का कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब कोई ये पूछेगा कि बताइए पृथ्वी दूध देती है? नो लाइन्स फॉर अर्थ फॉर गिविंग अ मिल्क, दूध के संदर्भ में उसकी कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरा बात समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी अगर कहिएगा तो अल्कोहल की मात्रा पर वो डिपेंड करेगा कि अम्लीय होगा कि क्षारीय, वो डिपेंड करेगा कि अल्कोहल और पानी को किस अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है ना? तो लेकिन हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि OH रहने के बाद भी वो अल्कोहल है, वो जैसे चला पृथ्वी मिट्टी है, वो दूध देने वाला कोई वस्तु नहीं है। तो आप कहिए, बताइए सर, या तो दूध देगा या दूध नहीं देगा, इस संदर्भ में उसकी चर्चा ही नहीं हो सकती। हर चीज का एक संदर्भ होता है ना, आप एक कुछ खास संदर्भ में किसी खास चीज की चर्चा कर सकते हैं। अगर इस आप कोई एक टॉपिक लिख दिया जाए चला कि मिट्टी दूध देती है, इस पर अगर चर्चा हो, तो कोई अब जैसे देशभक्ति आदमी होगा वो कहेगा मिट्टी के दूध से, यानी समझिए कि मिट्टी से जो निकलने वाला सरसों का तेल, वो मिट्टी के से निकलने वाला जो सरसों है उससे तेल मिलता है, उसको हम लोग खाते हैं। तो बताइए दूध हुआ कि नहीं हुआ? वो एक प्रकार का दूध ही तो हुआ। बात को चूसिएगा चाटिएगा तो हर बात में एक बात है, नहीं हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं बात को चूस चाट धून करेंगे तो हर बात में एक बात है, नहीं है। अब आप चला साइंस के ये से इस संदर्भ में तो नहीं ना जा सकते हैं भारत माता के लिए हम जान देंगे, तो सर मिट्टी अगर मतलब लिविंग थिंग्स है तब ना लिए जान दिया जा रहा है। चला वो एक कॉन्टेक्स्ट है जो लिटरेचर में हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग साइंस में यूज नहीं कर सकते। गौर फरमाइएगा। आर्हेनियस जो H+ देगा वो क्या है? अम्ल है। जो H- देगा वो क्या है? क्षार। लेकिन इस पर बहुत सारी बातें हैं चला जो हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। जैसे अगर हम अम्ल की बात करें, किसकी बात करें? अम्ल कभी आप खाए हैं? खाए हैं? आंवला खाए हैं? आंवला खाए हैं? आंवला कैसा लगता है? खट्टा लगता है। विनेगर खाए हैं? विनेगर अगर आप कभी गुपचुप खाए होंगे तो गुपचुप में देखिएगा जो गुपचुप वाला पानी होता है वो कहता है इमली का पानी है। मान लेते चलिए इमली का पानी है, तो इमली वो अम्लीय होता है, तो अम्लीय होता है चला, इसका मतलब वो खट्टा होता है। जितना भी खट्टा पदार्थ आप खा रहे हैं चला वो सब अम्लीय है। दही भी अगर वो खट्टा लगने लगता है तब, खट्टा नहीं लग रहा है तब वो अम्लीय नहीं है। ठीक है, बोलो ने। अब बात करेंगे चला, अब डिफिनेशन ही यही है कि अम्ल उसे कहते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है। तो जितना भी खट्टा वाला पदार्थ है वो सब क्या है? अम्लीय है। क्षार उसे कहते हैं जो तीखा लगता।
ये चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और समझने वाला है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। क्षार जो है वो कड़वा होता है, तीखा होता है। तो अब जैसे क्षारीय अगर आप लोगे तो आप ले लो ब्लड, रक्त। रक्त को कभी चाट के देखिएगा, नहीं पता चलता है। आप चाट के देखिएगा आपको तीखा लगेगा। अब देखिए तीखा लगने का ही मतलब नहीं है कड़वा लगेगा, लेकिन रक्त जो है आपको कैसा लगेगा, तीखा लगेगा, क्योंकि उसका पीएच मान 7.4 होता है। तो आपको ये चला जी तो पता होगा ना कि 7 से कम पीएच जो होगा वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा, और 7 होगा उदासीन होगा। ये जानते हैं ना, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, 7 होगा तो उदासीन। तो एक बात बताइए, अम्लीय किसे कहते हैं जो H+ देगा, क्षारीय उसे कहते हैं जो H- देगा। तो चला ये H+ देगा, H+ देगा, H+ देगा, वो अम्लीय है ना। तो जो जो आप इधर की ओर बढ़िएगा त्यों त्यों ज्यादा अम्लीय होगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझते हैं। अगर ये चला 7 है, अरे यार 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, माइनस में नहीं जाएगा। 7 के बाद 8 है, 9 है, 10 है, 11। सात से अधिक, 7 से कम, ठीक है। तो 7 से अगर कम की बात करें और 7 से अधिक की बात करें, तो 7 से कम होगा तो हमने क्या कहा था, जो H+ देगा वो अम्लीय है। तो इसका मतलब जो जितना ज्यादा अम्लीय होगा उतना ज्यादा H+ देगा। 7 से कम होगा पीएच तो अम्लीय होगा, तो जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं। 7 से कम होगा पीएच तो क्या होगा, अम्लीय, और 7 से अधिक होगा था क्षारीय ना। 7 से कम था अम्लीय, तो जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। बोलिए चला जी, जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं, बुझा रहा है। तो इसका और जितना ज्यादा अम्लीय होगा उतना ज्यादा H+ की मात्रा बढ़ेगी, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। तो जितना अधिक पीएच मान होगा उतना अधिक क्षारीय होगा। इसका मतलब उतना अधिक OH- की मात्रा होगी। बुझना न तो गड़बड़ हो जाएगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय हो, तो जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय, और 7 से अधिक चला तो क्षारीय हो, तो जितना अधिक पीएच होगा उतना ज्यादा क्षारीय होगा। बोलिए, और OH- की मात्रा भी ज्यादा होगी। और 7 होगा तो क्या होगा, 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन। 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, और 7 होगा, हाँ जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय, और जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ज्यादा क्षारीय। अच्छा तो बताइए हमको कि पीएच मान अगर 4, पीएच मान 4 ज्यादा अम्लीय होगा कि पीएच मान 5 ज्यादा अम्लीय? बुझ गया, पक्का। आप पीएच मान 8 ज्यादा क्षारीय होगा कि पीएच मान 9 ज्यादा क्षारीय? बड़ा जल्दी बुझ गया रे। हम तुम लोग को थोड़ा कम बुझने वाला समझते हैं, लेकिन तो आप लोग तो ज्यादा बुझ गए हैं। क्योंकि चला हमारे गुरुजी कहते थे, जब भी बच्चा एक अच्छा टीचर वही है जो अपने छात्र को साफे नाबोध समझ के पढ़ाए, कि ओकरा कुछ नहीं आता है। जिस दिन अगर हम ही दिमाग में बैठा ली सब तो वे करता होगा, ये सब तो हो ही जाएगा, उस दिन चला सब बाउंसर होना शुरू हो जाए। पीएच मान जितना कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय है, और पीएच मान जितना अधिक होगा उतना ज्यादा क्षारीय। समझ, यही झोल है।
अगर आपको कहेगा सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, pH 0। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, जिसका pH मान 0 हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या निगेटिव भी होगा, क्या सर मैक्सिमम में और कितना अधिक जा पाएगा, ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो मैं बता दूं चला जी कि निगेटिव तो नहीं होगा, अधिकतम का कोई माई बाप नहीं है। ठीक है, अब कहते हैं गौर फरमाइएगा, अगर हम अम्ल की बात करें, किसकी बात करें, अम्ल चला, अम्ल का क्या झोल है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जैसे चला नींबू ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, नींबू स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। उसके बाद आप संतरा खट्टा होता है। तो चला वो डिपेंड करेगा, जितने भी खट्टे फल हैं वो सब के सब अम्लीय हैं। लेकिन आप देखिए सेब ले लीजिए, आप सेब कभी खट्टा भी लगता है, कभी मीठा भी लगता है। आम ले लीजिए, कभी खट्टा भी लगता है, कभी मीठा भी लगता है। अगर कच्चा आम है तो खट्टा लगेगा, आप पका आम है तो मीठा लगेगा। तो चला अगर कच्चा आम है इसका मतलब खट्टा लग रहा है, इसका मतलब अम्लीय है, बोलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ पूछेगा नहीं। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई इसका नींबू का pH 2.2 से 2.4 होता है, तो लड़का पूछेगा परवल के सर, कद्दुआ के सर। तो इस सब का pH नहीं पूछता, हम भी याद नहीं करते हैं और आपको भी याद ना करने की सलाह देंगे, क्योंकि कितना का याद कीजिएगा। तो एक जिसका रेफरेंस लिया जाता है उसी का पूछा जाता है। रेफरेंस लेना मतलब किसी खास खास का ही पूछा जाता है, सब के बारे में पूछा नहीं जाता। कहते हैं गौर फरमाइएगा, अर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है, H+ देता है। और जैसे H2SO4 में देखिए H मिलेगा, HCN में H मिलेगा, HCl में H मिलेगा, HF में H मिलेगा, बोलिए ना हो। अब कहते हैं चला, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन, हम अभी बताए थे तुरंत मिटा दिए, जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होगी, वही ना होगा। लेविस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को क्या करेगा, ग्रहण, वो क्या है, अम्ल। लेकिन पहला डिफिनेशन आपको याद रखना है कि अम्ल वह पदार्थ है जो क्या देगा, H+। अब गौर फरमाइएगा, एक होता है लिटमस पेपर। क्या होता है चला, लिटमस पेपर कुछ नहीं, थीन पेपर देखे हैं, वही लिटमस पेपर है। लेकिन उसका रंग जो होता है ना चला, सफेद नहीं होता है। लिटमस पेपर का रंग जैसे लड़का से पूछता है ना, वो कहेगा कि सफेद होता है, बैगनी होता है। कैसा होता है, लिटमस पेपर का रंग बैगनी होता है। किस रंग का होता है, किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। आप कहिएगा चला लिटमस पेपर का रंग बैगनी होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, उदासीन लिटमस पेपर का रंग बैगनी होता है। लेकिन चला अगर आप लिटमस पेपर पर, किस पेपर पर, एक होता है ABR, BRB। ABR बोले तो चला एसिड जो है वो ब्लू टू रेड कर देता है, और बेस जो है वो रेड टू ब्लू कर देता है। यानी अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। ध्यान दीजिएगा, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करता है। बोलेंगे, अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल, और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करता है। बोले वह नहीं करेगा। अब चला मामला क्या है, और लिटमस पेपर का ओरिजिनल रंग कैसा होता है, बैगनी, बैगनी। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा, अगर हम अम्ल और क्षार की बात करें, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह कीजिएगा तो प्रवाह होगा, यानी विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा। और क्षार भी विद्युत के सुचालक, क्षार भी विद्युत के क्या है, सुचालक। ABR तो समझिए क्या, अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल। इसका pH मान 7 से कम, और खट्टा की मीठा, खट्टा होता है। गौर फरमाइएगा,
अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन मान 7 से कम है। यह विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को एबीआर न हो, एबीआर होगा तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर दे। एबीआर बीआरबी, अम्ल नीले को लाल, इसको हिंदी में अनीला भी कहते हैं, यानी अम्ल नीले को लाल। आइए इंग्लिश में याद कीजिएगा तो एबीआर क्या कहते हैं। यह मिथाइल ऑरेंज को भी लाल करता। कौन? यह अम्ल। अम्ल मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? ये भी एक लिक्विड है चला, जिसको ये क्या कर देता है? लाल कर देता है। अब गौर फरमाइएगा, पता चला सभी प्रकार के रासायनिक यौगिक और इनके विशिष्ट गुणधर्मों के आधार पर मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है अम्ल, एक है क्षार और एक है क्या चला? लवण। अब अम्ल में भी चला अलग अलग मामला है, गौर फरमाइएगा। अम्ल के प्रकार अलग अलग हैं। जैसे एक होता है ऑक्सी अम्ल, एक होता है हाइड्रा अम्ल, एक होता है ऑक्सी अम्ल और एक होता है हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल किसको कहते हैं और हाइड्रा अम्ल? एक होता है सांद्र अम्ल, एक होता है तनु अम्ल। बोलो रे, एक ऑक्सी और दूसरा हाइड्रा, एक सांद्र और दूसरा तनु। बोलिए, एक ऑक्सी और दूसरा हाइड्रा, एक सांद्र और दूसरा तनु, एक प्रबल और दूसरा क्षार, दुर्बल। अब क्या मामला है, कैसे कैसे उसको हम लोग पहचानेंगे? पहले तो हम लोग ऑक्सी और हाइड्रा अम्ल को पढ़ते हैं। अम्ल 2 प्रकार के हो गए हाइड्रोजन के उपस्थिति के आधार पर। एक होता है ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड, अनदर वन इज हाइड्रा एसिड। ऑक्सी अम्ल उसे कहते हैं जिस अम्ल में ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, और हाइड्रा अम्ल उसे कहते हैं जिसमें केवल हाइड्रोजन हो। अब एग्जांपल हम देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जांपल होता है चला HCl, HF, देख केवल हाइड्रोजन है। इसका एग्जांपल अगर देंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा H2SO4, HNO3, H2SO4 और HNO3। तो ये देखिए चला, ये अम्ल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। इसमें हाइड्रोजन भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, कोई एक अन्य तत्व भी रहेगा। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक अन्य तत्व है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोई एक अन्य तत्व है? बोलवे नहीं करेगा। ऑक्सी अम्ल वह अम्ल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहता है, प्लस एक अन्य तत्व रहता है। और हाइड्रा अम्ल वह अम्ल है जिसमें केवल और केवल कौन रहता है? हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता। तो दोनों में कॉमन कौन हो गया? इसका मतलब अम्ल में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। सामान्यतः अम्ल में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन है चला? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन है। ऑक्सी अम्ल में खाली ऑक्सीजन रहेगा कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रहेगा? और हाइड्रा अम्ल में हाइड्रोजन रहेगा। अब दोनों में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कॉमन रहेगा? बोलिए। पहले हम अम्ल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑक्सी अम्ल और दूसरा क्या चला? हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन होगा, हाइड्रा अम्ल उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन होगा। बोलिए। आज चलो सीबीआई वाले आए हुए हैं, सुबह भी आए थे और फिर शाम रात में भी आएंगे।
मतलब इस बात में लगे हुए हैं कि मतलब कहां से धांधलियां हो रही हैं, मतलब रिजल्ट को लेकर के रेलवे में जो है, रेलवे की तरफ से ही वो लोग आए हैं कि कहां से सेटिंग हो रहा है, ठीक ना। तो पूछताछ के लिए वो जो है कुछ जगहों पर जा रहे हैं कि मामला क्या है, क्योंकि कुछ लोग पकड़े गए हैं, 3-4 बच्चे हैं तुमको इधर औरंगाबाद तरफ के, और कुछ सहरसा के भी हैं। लगभग हमको लगता है 24 बच्चों को पकड़ा गया है अभी स्टेशन मास्टर वाला में। 24 बच्चे मतलब फ्रॉडगिरी में पकड़े गए हैं। थंब किसी और का है, एग्जाम किसी और ने दिया, ज्वाइनिंग के लिए कोई और गया। तो उसी सिलसिले में वो लोग आए हुए हैं, अभी तो रुके हुए हैं, फिर आएंगे रात में पूछताछ करने के लिए कि मामला रियल में क्या है। चला ये समझ लीजिए, आपकी किसी भी प्रकार का उल्टागिरी करके आप यहाँ पीटी पास कर जाइए अलग मैटर है, मेंस भी पास कर जाइए अलग मैटर है। तो पैसा जो पैसा लेके आपकी सेटिंग करवाने की बात कर रहा हो, तो पीटीए में जैसे आपका काम होगा तो पैसा ले लेगा आपसे, और आपको तो वेरिफिकेशन में लतियाएगा वो अलग से। वो 24 को जेल हो गया है, 420 के केस में जेल में है वो। 420 के केस में वो लोग सारे बच्चे जो हैं चला जेल में, लगभग 25 लोग हैं जो जेल में हैं। गौर फरमाइएगा, कहते हैं अम्ल, ऑक्सी अम्ल किसको कहते हैं? कौन अम्ल चला? हम बोले उसमें ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और एक अन्य तत्व भी होगा। सब में देखिएगा वही है, एक अन्य तत्व, ये एक अन्य तत्व। वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त है, हाइड्रोजन के साथ एक क्या है? ऑक्सीजन, तथा कम से कम एक अन्य तत्व भी मौजूद है, उसे हम कौन अम्ल कहते हैं? ऑक्सी अम्ल। हाँ, HCI, HCI कहां? एक क्लोरीन है रे, HClO4। हाँ जी, क्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। बोलो। हाँ, HClO4 है ये। फिर भी वही नाम। अरे कौन है वो रे, दाढ़ी वाला? इधर आओ, अरे इधर हो, चुटमलिगिरी करेगा तुम लोग? आने दो, दोनों को आने दो। पीछे वो है उसको भी भेजो, पीछे वो है उसको भी भेजो। छोड़ो यार, जाने दो, हम अपना मूड नहीं खराब करना। जाओ बैठो, लेकिन आगे से ही गलती मत करना, ये ध्यान रखना। HClO4 जो है चला, ये क्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिफरेंस नहीं है। इसको हम लोग पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको पढ़ते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड, इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनिक एसिड, और इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोरिक एसिड। HCl होगा तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों एक है, क्लियर है? अब देखिए, कहते हैं तो ये हो गया चला आपका ऑक्सी अम्ल ना। ऑक्सी अम्ल में ऑक्सीजन होगा, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, साथ में एक अन्य तत्व भी होगा। यही नहीं होगा तो नहीं होगा, डिफिनेशन कैसे कट जाएगा? तब डिफिनेशन वैसा रहता तो लिख देता कि कोई एक अन्य तत्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल तो दिख रहा है चला, आपके सामने में एग्जाम्पल है। फिर कहता है चला कि हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल वह में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, केवल क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये देखो तो खाली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है नहीं ना है, तो ये है हाइड्रा। कौन अम्ल है ये? यानी हाइड्रा एसिड, इसमें हाइड्रोजन होता है, देखिए है हाइड्रोजन। ऑक्सी एसिड में इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। तो अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन ना, क्योंकि वो दोनों में है। तो कहते हैं चला अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। अब एक होता है चला प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसको कहेंगे, दुर्बल अम्ल किसको कहेंगे? जैसे चला गौर फरमाइएगा, अर्हेनियस के अनुसार अम्ल कौन है?
जो H प्लस देगा वही ना प्रबल अम्ल है, आज जो OH माइनस देगा वो क्या है, क्षार है। तो चला जी, जो जितना तेजी से H प्लस देगा उतना अधिक अम्लीय है, आज जो जितना धीरे से देगा H प्लस वो उतना कम अम्लीय है। अगर ये तेजी से जल में घुलकर H प्लस देगा, तेजी से जल में घुलकर H प्लस देगा, तेजी से जल में घुलकर H प्लस देगा, तो ई हो जाएगा, H प्लस देगा तेजी से तो ई हो जाएगा प्रबल अम्ल, और H प्लस देगा धीमे से, धीरे धीरे तो ई हो जाएगा चला दुर्बल अम्ल। ठीक है, H प्लस देगा तेजी से तो ये क्या हो जाएगा प्रबल अम्ल, और H प्लस देगा धीरे से तो ये हो जाएगा दुर्बल अम्ल। ठीक है ना, बोलिए। तो जितना तेजी से जो H प्लस देगा, अब कैसे हम पहचानेंगे, फॉर्मूला से तो पहचान में आएगा नहीं। जैसे इसको हम देख लिए H2SO4 है, अब इसको देखने से पता चलेगा कि तेजी से देगा कि नहीं देगा। एग्जाम हॉल में तो सवाल बनाना पड़ेगा, एग्जाम हॉल में आपको ये सवाल बनाना पड़ेगा, चला कि ये प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, तो आप देख के कैसे कहिएगा कि जल में घुलेंगे तो तेजी से देवे करेगा कि धीरे धीरे देगा। तो उसका पहचानने का तरीका है, आप कहिएगा पहचानने का क्या तरीका है, इसको याद कर लीजिए। आप कहिएगा रट्टा हम नहीं मारेंगे, H2SO4 HCl HNO3, ई चला जो है ना, ई आपका प्रबल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल जो है उसमें आता है HCOOH CH3COOH C2H5 COOH। ये प्रबल है कि दुर्बल है, बोलिए चला जी। अब आप कहिएगा सर पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का हम एक जुगाड़ बता देते हैं आपको। जकरा में कार्बन है ना वो दुर्बल है, और जकरा में कार्बन नहीं है ना वो प्रबल है। अब देखिए चला जी, एक चीज का ध्यान रखिए, अपने मन से किसी कंपाउंड पे डिसीजन नहीं लेना है। चला जी, HCl में C कार्बन थोड़े, C और L एक साथ है, तब तो आप ये भी कहिएगा कि कॉपर में C है, C है लेकिन वो C कार्बन नहीं है, वो कॉपर का है। कोबाल्ट का C कार्बन है, अरे वाह गड़बड़ हो तो चला, ये बुझे कि नहीं। अब लेकिन चला इस हम आपको बार बार कहते हैं जनरल कंपटीशन है, मतलब कॉमर्स वाले भी वही पढ़ेंगे जो साइंस वाले पढ़ेंगे, आर्ट्स वाले भी उतना ही साइंस पढ़ेंगे जितना साइंस वाले पढ़ेंगे। तो आपको कभी भी आप कहिएगा, इसी में अगर आप अंदर जाइएगा तो बड़े बड़े कंपाउंड्स मिलेंगे, लेकिन वो बड़ा बड़ा कंपाउंड्स हमारे यूज का नहीं है। हम बार बार कहते हैं चला जी एकदम सिंपल, देखिए देखने से लग रहा है कि ये कार्बन है तो ये दुर्बल अम्ल हो। आप कहिएगा ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं देता है, ये कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाता है और बहुत तगड़ा वाला बंधन बनाता है, ये जल्दी टूटता ही नहीं है, किसी को भी टूटेगा तबे ना केकरो देगा, आई टूटबे नहीं करता। जब ये कार्बन आ गया चला जल्दी अपना बॉन्ड तोड़ता ही नहीं है जो दूसरे को देगा, इसीलिए कहते हैं भाई मेरे तू दुर्बल अम्ल है और भाई मेरे तू क्या है प्रबल अम्ल। ये एकदम तेजी से H प्लस आपको दे देगा। तो जितने भी कार्बनिक अम्ल है वो क्या है, कहते हैं देखिए प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जो कि जल में पूर्णतया आयनीकृत हो जाते हैं, फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहलाता है। HCl H2SO4 HNO3 सभी प्रबल अम्ल प्रबल विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, तो अम्ल है तो विद्युत धारा का प्रवाह होबे ना करेगा। फिर कहते हैं चला दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से मतलब बहुत कम रूप से ही आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दुर्बल अम्ल। एक एग्जाम्पल होगा, चला बुक में है क्या, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। अच्छे भाई मेरे लिख लेना है, HCOOH CH3COH C2H5COH, एक लाइन लिख भी लीजिएगा। कार्बनिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल है। कार्बनिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल।
कार्बनिक अम्ल क्या है चला? दुर्बल अम्ल। सी है ना चला, प्रबल होगा, दुर्बल होगा। अब गौर फरमाइएगा, आगे बढ़े। अब एक होता है चला सांद्र और एक होता है तनु। अब सांद्र और तनु है कैसे समझेंगे? चला जी एकदम सिंपल है। ये अगर मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें जल की मात्रा है H2O, है ना। एकरा में चला विलेय की मात्रा, मान लीजिए अम्ल की मात्रा आप मिला दीजिए 500 ग्राम अम्ल मिला दीजिए। एक वो कंटेनर है, इसमें भी जल है और इसमें चला ना 2000 ग्राम जो है आप मिला दीजिए अम्ल। इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी कि कम? इसको हम लोग कहते हैं सांद्र अम्ल और इसको कहते हैं तनु अम्ल। तनु मतलब पतला और सांद्र मतलब मोटा। तो सांद्र अम्ल वह अम्ल है जिसमें विलेय पदार्थ, विलेय जो घुला रहे हैं विलेय है कि विलायक है? विलेय ना। जल क्या है? विलायक। इतना विलेय की मात्रा ज्यादा होगी कि कम होगी? सांद्र अम्ल वह अम्ल है जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी और तनु अम्ल वह अम्ल है जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी। सांद्र मतलब मोटा। मोटा कब होगा? जब अम्ल ज्यादा डाल देंगे। कहते हैं सांद्र अम्ल वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में, विलायक मतलब जल की तुलना में, विलायक यानी यहां कौन? जल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। कौन अधिक होता है? अम्ल अधिक होता है। उसे हम कौन अम्ल कहते हैं? सांद्र अम्ल। और कहते हैं तनु अम्ल वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होता है? कम। क्या कहलाता है? तनु अम्ल कहलाता है। अब देखिए चला, ये सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल हैं, ये लिखा हुआ है। क्या कहता है? एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, सभी कार्बनिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल बैग वैग तुरंत चढ़ाने लगता है। भूख लग जाता है क्या जी? चलो भूख तो लग ही जाता होगा, लेकिन यहां से जाने के बाद भी तो भोजन नहीं ही है रूम पे। ऐसा नहीं ना है कि रूम पे भोजन है। हमको नहीं उम्मीद लग रहा है कि रूम पे कुछ होगा। रात में ही बनेगा तो आप खाइएगा। कितने लोग रूम पे अभी भोजन होगा? दिन वाला बचा के रखते हैं। वेरी गुड, तब तो ठीक है। कार्बनिक अम्ल जो क्या है चला? दुर्बल अम्ल है। चला जी हम आपका कष्ट समझ सकते हैं, लेकिन यही कष्ट के बाद आपका कल्याण भी होना है, इसलिए इस कष्ट को झेल लीजिए। कहते हैं प्रबल अम्ल वो है जो H+ तेजी से देगा और दुर्बल अम्ल वो है जो H+ धीरे धीरे देगा। बोलो रे। सांद्र अम्ल वो है जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, तनु अम्ल वो है जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी, और हाइड्रा एसिड वो है जिसमें हाइड्रोजन होगा, ऑक्सी एसिड वो है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होगा। अम्ल में सामान्य रूप से कौन होगा? हाइड्रोजन। 7 से कम होगा अम्लीय, 7 से अधिक होगा क्षारीय, 7 होगा उदासीन। जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा और जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ज्यादा क्षारीय होगा। जितना ज्यादा अम्लीय होगा उतना तेजी से H+ देगा और जितना ज्यादा क्षारीय होगा उतना तेजी से OH- देगा। बोलन रे। इस पर लेकिन हम लोग प्रकाश अगली क्लास में भी डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।